कि मेरी शादी फांसी के फंदे से हो चुकी है। That China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। घर बैठे लोगों को भारत रत्न दिया, लेकिन भगत सिंह को आज तक भारत रत्न देने का काम नहीं किया। और मेरी मांग है, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप माननीय मोदी जी को अपना दोस्त कहता है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस कहते हैं। स्टेटस को होना चाहिए, हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। नेहरू का ये देश नहीं है, चाइना को हमने 1 इंच भूमि नहीं दी है। बात 23 मार्च 1931 शाम की है, जब भगत सिंह लेलन की जीवनी पढ़ रहे थे। अफसर ने दरवाजा खोला और कहा कि आपको फांसी पर, आपका फरमान आ गया है, फांसी पर चढ़ना है। और उन्होंने आंख उठाए बिना किताब पढ़ते वक्त कहा कि अभी एक क्रांतिकारी का दूसरे क्रांतिकारी से मिलन हो रहा है। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, मौत की परवाह न करते हुए। और उन्होंने कहा, आपका विषय क्या है? सर मेरा विषय तो सुन, अभी हमारा तो आधा मिनट भी नहीं पूरा हुआ, आपने फ्लो ही तोड़ दिया सर। फ्लो तोड़ दिया तो मेरी आपसे गुजारिश है, आदरणीय स्पीकर साहब, भगत सिंह जब आजादी के इस रास्ते पर चल रहे थे, आपको पता होगा, ठीक 95 साल पहले ये सामने वाली बिल्डिंग में जब केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, गूंगी बहरी अंग्रेज सरकार को वहां पर धमाका करके देशवासियों की आवाज सुनाने का काम किया। भगत सिंह की मां की इच्छा क्या थी? भगत सिंह की मां की इच्छा, भगत सिंह को कहा कि मैं आपकी शादी होते देखना चाहती हूं, आपके बच्चे देखना चाहती हूं, आप मेरी अर्थी को कंधा देंगे, ये मैं महसूस करती हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी मां को कि मेरी शादी फांसी के फंदे से हो चुकी है। आज मैं उस व्यक्ति के लिए 95 साल बाद 8 अप्रैल का वो वाक़ा है, मैं उनके लिए आज तक ये मांग करना चाहता हूं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और भारत रत्न अवार्ड से उनको नवाजा जाए। हजारों लोगों को आपने भारत रत्न दिया, घर बैठे लोगों को भारत रत्न दिया, लेकिन भगत सिंह को आज तक भारत रत्न देने का काम नहीं किया। और मेरी मांग है, शहीद का दर्जा और भारत रत्न देने का काम आज केंद्र की सरकार कर रही है। Speaker sir, it's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 4,000 किलोमीटर हैं, 4,000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए, हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 44,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to
imposed tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. So I'm wondering, somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और जिनके सामने पूरी दुनिया झुकती है। लीडर ऑफ द अपोजिशन को देखकर मुझे शर्म भी आई। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप माननीय मोदी जी को अपना दोस्त कहता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस कहते हैं। पापुआ न्यू गिनी का जो प्रधानमंत्री है उनका पैर छूता है। यही स्थिति है। और आपके जैसा कमजोर प्रधानमंत्री जिसने कि तिब्बत दे दिया, जिसने चाइना की भूमि दे दी, और आज जो बालू जी का दर्द था कि कचेवेलू करुणानिधि जी को करप्शन के आधार पर जेल में बंद करके इंदिरा गांधी ने वो कचीवेलू श्रीलंका को दे दिया। आज का समय आपके जैसे कमजोर प्रधानमंत्री का नहीं है, नेहरू का ये देश नहीं है। चाइना को हमने 1 इंच भूमि नहीं दी है। एमओयू चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हमने साइन नहीं किया है। आपने सारे देश को कमजोर करके रख दिया। आपके प्रधानमंत्रियों ने बार बार ऐसे समझौते किए जिसमें कि चाइना आज हमारा दुश्मन है, बगल में है। तिब्बत के साथ आपने गलत समझौता किया। बगल में अनुराग जी है, दलाई लामा को हम इतने दिन से रखे हुए अपने पास। इसीलिए हमें गर्व है कि आज इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और पूरी दुनिया उनके सामने।